हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंधु रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। और अभी हम लोग जा रहे हैं रीमा के घर सिउड़ी। और ये है मेरी ससुराल का गंगा जल घाटी का जो मार्केट है। सुबह सुबह निकल चुकी हूँ। सुबह में मार्केट बहुत अच्छा होता है। और ये है काली माँ का मंदिर। और ये जंगल तो आते समय भी आपने देखा होगा। ये जंगल के थ्रू पावर प्लांट है। इसके बाद तो वहाँ पे देखो साइकिल से ही लोग सुबह सुबह सब काम करने जाते हैं। और ये जंगल का पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे बीच बीच में छोटा छोटा गांव टाइप का पड़ेगा। गांव भी नहीं बोलूँगी, छोटा छोटा मतलब गांव भी है, सब कुछ फैसिलिटीज़ भी है। वैसा जगह पे ना सब्जी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। मतलब गाँव के लोग सब्जी बेचने आते हैं एकदम सुबह सुबह। तो हम लोग 7-7:30 बजे निकल चुके हैं। 7:30 या 8 ऐसा कुछ बज रहा होगा। और ये सारी मिठाई, बीच में एक दुकान था तो ड्राइवर काकू ने बोला ये दुकान से ले लो, बहुत अच्छा मिठाई मिलता है। और ये सब मिठाई यहाँ पे मिलता नहीं है। फल ले रहा हूँ। ये अभी रानीगंज घुस रहे, ये पे आ रहा है, ये इतनी घूम रहा है। चलो कत लोग रीमा के घर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिउड़ी में। बीरभूम मेरा गांव है। मतलब बॉकेश्वर बोल के एक शक्तिपीठ है, वहाँ से थोड़ा दूर पे हमारे गांव है। मतलब मेरे पापा का जो गांव होता है। तो यहाँ पे जब भी जाती हूँ मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक होती हूँ, क्योंकि हर बचपन में हर साल काली पूजा के टाइम हम लोग गाँव जाते थे। ब्रेकफास्ट करना भी थोड़ा। यहाँ पे पूरा फिश मार्केट। और यहाँ पे एक शॉप है, अंकल लेके जाएंगे। चलो, ये है जलेबी है, चॉप है, कचौड़ी, और छाना जा रहा है वहाँ पे। 3 प्लेट दो। हाँ खाओ। गरमा गरम कचौड़ी, आलू की गरमा गरम। कैसा है बढ़िया? यहाँ आलू चॉप भी मैंने एक लिया। टेस्ट चलो। और इस बार मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया। पहले बांकुड़ा मेरा ससुराल, और रानीगंज, उसके बाद भी जो पड़ेगा वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है। और ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडवेश्वर के सामने सबसे बड़ा कोल इंडस्ट्री का माइन है। यहाँ पे बचपन से सुना था, लेकिन मेरे फादर DRM ऑफिस में काम करते थे, तो कभी कोल जो माइन्स होता है वो देखा नहीं था। बाद में मैंने बहुत बड़े होने के बाद देखा था। यहाँ पे रैक जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये मालगाड़ी लोड हो रहे कोल है ये सारे। और ये बहुत फेमस एक जगह है। मतलब कोयला जो है ना यहाँ से जाता है। बहुत सारे कोल माइंस है यहाँ पे। और उसके बाद ये सीधा जो रास्ता है ये जाता है मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी। शांतनु बोले, शांतनु यहाँ से जाते थे जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के तरफ। यही सब रास्ता उसको भी याद आ रहा है। ये है अजय नदी। बचपन में जब भी जाती थी ये ब्रिज नहीं था तब तो नीचे मिट्टी का ब्रिज होता था, या तो ट्रेन लाइन से जाना पड़ता था। ये ब्रिज मेरे शादी के बाद हुआ था। तो ये अजय नदी क्रॉस कर लिया, वो उधर के तरफ हो गया बीरभूम। मतलब बर्धमान से बीरभूम क्रॉस हो गया। और बीरभूम का नाम आपने सुना है या नहीं, लेकिन आपने शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जगह है जहाँ पे विश्व भारती है वो तो सुना ही होगा। शांति निकेतन तो बहुत फेमस एक जगह है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के वजह से बीरभूम बहुत फेमस है। और बीरभूम में खेती वगैरह बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक साल में एक ही बार खेती, ये देखो खेत में काम करने के लिए सब जा रहे हैं। इस बार खेती बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये बारिश अभी हो रहा है। अभी इस टाइम पे बारिश नहीं थमेगा ना तो फसल नहीं होगा। और ये है दुबराजपुर, एक टाउन बोल सकते हो, बहुत पुराना टाउन है।
यहाँ से हम लोग बचपन पे जाते थे, यहाँ से ट्रेन में उतर के उसके बाद बॉक्केश्वर जाते थे, उसके बाद वहाँ से रिक्शा करके हमारे गांव जाते थे। और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब बहुत अच्छी तरह से रहते थे एकदम। मेरे पापा का बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम थे, बहुत सारे कहानियाँ मतलब मैंने बचपन से सुना है। और ये है बॉक्केश्वर थर्मल पावर, और इसका नज़दीक में है बॉक्केश्वर का जो शक्तिपीठ है, माँ दुर्गा का जो 51 पीठ में से एक है। तो वहाँ पे तो इस बार नहीं जा रही हूँ। और गांव भी मैं बहुत पहले गई थी, पापा जब थे तब गांव गई थी, स्वीटी जब छोटी थी। क्योंकि एक होता ना, पापा थे तो जाने का मन करता था, अभी किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, मतलब अगर इन फ्यूचर होगा तो वो भी कोई बोल नहीं सकता। अगर वहाँ पे हमारे दुर्गा पूजा होता है, मतलब हमारे जो कुल देवी है वो माँ दुर्गा है। तो अभी भी दुर्गा इसी टाइम पे सारे जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल है, मतलब मंदिर है, बेसिकली मंदिर पे माँ दुर्गा तो बन चुका होगा। तो वो सारे दिन याद आता है। दुर्गा पूजा में मैं बहुत कम गई हूँ छोटे में, लेकिन हर काली पूजा में हर साल जाते थे, बहुत बड़े तक मैं गई हूँ। कभी कभार तो पापा के साथ स्कूटर में भी जाते थे इतना दूर। तब बस वगैरह ना, उतना गाड़ी वगैरह इतना नहीं था। और ये आगे रीमा के घर सिउड़ी। रीमा अभी अपने गांव पे, आपने देखा होगा पहले गांव पे रहती थी, गांव का घर भी मैंने दिखाया था, लेकिन अभी सिउड़ी में वो रेंट पे रह रही है। और उसका बहुत बड़ा घर बन रहा है, घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हुआ है। क्योंकि उसका बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई ना, वो थोड़ा गांव से मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गांव सिउड़ी से 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर एवरीडे बच्चों उसको लेके जाना, लेके आना, स्कूल वगैरह। अभी तो रीमा बोल रही है हमारे गांव के आसपास बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो चुका है, लेकिन जब तुहिन, मतलब रीमा का जो बेटा छोटा था, तब उतना सारा नहीं था, तब सिउड़ी में सब कुछ फैसिलिटीज़ था। और रीमा का हस्बैंड तुषार वो बिजनेस करते हैं सिउड़ी में, तो इस वजह से सिउड़ी में मतलब रह के घर को पूरा बना लेंगे, उसके बाद शिफ्ट होंगे। और घर बहुत बड़ा बनाया, ऊपर का फ्लोर भी बन चुका है, हाँ, लेकिन अभी फिनिशिंग वगैरह बाकी है। मुझे वीडियो भेजा था। और ये देखो अपराजिता का बेल है, जहाँ पे रेंट पे रह रही है। पीछे में कितने सारे मतलब पेड़ हुआ है, कड़ी पत्ता, उसके बाद बहुत सारे फूल हुआ है। लेकिन ये अपराजिता, रीमा बोल रही है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए बाकी सारे पौधे के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अपराजिता बहुत सुंदर लगता है, मुझे पता नहीं, अपराजिता बहुत अच्छा लगता है। रीमा को पूछ रही है, मेरा वाला अपराजिता में फूल नहीं हो रहा है, बेल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपराजिता माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मंदिर में, ये जो मंदिर है ना, रीमा के गांव का घर पे देखा था, तो वही मंदिर वो लेके आई है। कुछ सामान अभी भी लेके नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे 2 BHK है, मतलब 2 रूम, एक हॉल, सामने में एक थोड़ा सा बरांडा टाइप का। तो रीमा बोल रही है अलमारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं लेके नहीं आई हूँ। जब घर कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो घर बन रहा है वो सीढ़ी में ही बन रहा है, मतलब होता है ना थोड़ा, मतलब 2 तल्ला घर क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में, मुझे नहीं पता, ऊपर का फ्लोर और नीचे का फ्लोर, वैसा वाला घर बन रहा है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे लेके आएंगे। और रीमा चाय बना रही है। और ये तो तुहिन का एग्ज़ाम था, अभी उसका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चा कितना बड़ा हो गया, स्वीटी से 2 दिन छोटा है। देखिए कत लंबा হয়েছে, ভাঞ্জা ভাঞ্জা বলে না, ভাঞ্জা, ये ভাঞ্জা, ভাঞ্জা, বাহ, হ্যাঁ ভালো লাগছে, একদম বড় সড়ো ছেলে হয়ে গেল, ভালো লাগছে देखते। और यहाँ पे स्कूटी रखने के लिए भी अलग से जगह है। और रीमा चाय बना रही है, क्योंकि शांतनु ने बोला चाय बना, क्योंकि बारिश का मौसम है ना। उसके बाद हम लोग जा रहे, तुहिन पढ़ाई कर रहे, क्योंकि उसका कल भी एग्ज़ाम है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है 12th का। और 1 साल उसने ड्रॉप लिया था, इस वजह से स्वीटी से 1 साल उसका क्लास मतलब नीचे है, क्योंकि छोटा जब था ना, तब वो जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा था सिउड़ी से। रीमा को लेके जाना पड़ता था, लेके आना पड़ता था, और घर मैनेज करके इतना सब कुछ करना पड़ता था। और अभी हम लोग जा रहे हैं रीमा के ससुराल। मैंने लास्ट जब गई थी रीमा के घर, तब वहीं पे मैंने दिखाया था, तब रीमा वहीं पे रहती थी। और बीरभूम ट्राइबल एरिया भी है यहाँ पे, रांगा माटी, मतलब लाल मिट्टी का जगह है। फसल साल में बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बारिश के टाइम ही फसल होता है। धान ज़्यादातर होता है यहाँ पे, चावल का ही खेती होता है मैक्सिमम।
मैक्सिमम। और सब्जी वगैरह तो होता ही है। और जाते जाते रीमा के घर यहाँ पे छोटा सा एक जंगल जैसा था। काश फूल इस बार इतना हुआ है, शांतु ने बहुत सालों बाद काश फूल देखे है ना, तो बोले बाप रे कितना सारे काश फूल हुआ। ये ऑटोमेटिकली इस टाइम पे होगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद उसका नामो निशान नहीं रहेगा। जो वाइट वाइट फ्लावर है पता नहीं मतलब ना माँ दुर्गा आते हैं तो एक कुछ वाइब्रेशन होता है, प्रकृति का एक नियम है। देखो गाय वगैरह बहुत सुंदर है। ये एकदम रीमा के गांव जाने का जो रास्ता है। रीमा भी बोल रही इस साल बहुत खेती अच्छा हुआ है, बीच बीच में छोटा छोटा गांव पड़ रहा है। और अभी तो गांव के घर पे एक मिट्टी का घर देखा। मिट्टी का घर गांव में भी बहुत रेयरली, रीमा बोल रहा है शायद ही 1-2 घर रहेगा एक गांव में। मिट्टी का घर मुझे बहुत पसंद है, वो भी खड़ का जो मतलब छत होता है। और ये है सौर, मतलब इसमें कलम भी होता है और ये नारायण की पूजा में लगता है, मतलब एक स्टिक टाइप का होता है। और ये है रीमा के गांव, बौड़गाम बोलते हैं। ये जाते हुए देखा एक मिट्टी का घर, क्योंकि मिट्टी का घर ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मिट्टी का घर अभी तो कोई रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी तो ज़्यादातर गाँव पे ना पक्का घर बन चुका है, 1-2 ही मिट्टी का घर है। क्योंकि मिट्टी का घर का जो छत होता है वो भी खड़ मतलब जो राइस का जो हिस्सा बचता है उसी से बनता है। तो हर साल बारिश के बाद उसको फिर से चेंज करना पड़ता है। और ये रीमा का जो कुल देवी है वो है दुर्गा मंदिर है, बौड़ग्राम है। इसके ये मंदिर के पीछे ही है रीमा का मेन जो ससुराल दिखाया था। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं, चलो रीमा ने बोला चलो गांव का मंदिर देख के आते हैं। और यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा का जो मंडप मतलब जो माँ दुर्गा का प्रतिमा है वो बन चुका है। और लेकिन अभी कलर वगैरह करने में अभी टाइम है। और ये देख के मेरे गांव का भी याद आ रहा था। यहाँ से हार्डली कितना होगा, 1 घंटे का भी रास्ता नहीं होगा मेरा गांव। लेकिन अभी वहाँ पे तो शायद ही मुझे कोई पहचानता होगा, पहचानते तो होंगे ही, लेकिन होता है ना, मैं भी बहुत कम लोगों को पहचानती हूँ। लेकिन मेरा चाचा वगैरह मतलब पापा का जो कज़न वगैरह है वो वहाँ पे है। तो हर साल जब जाती हूँ, विंटर के टाइम जाती थी, तो वो अलग ही बहुत कुछ देखा है मैंने, गांव का लाइफ देखा है। हमारे जो घर था वो मिट्टी का भी था, मतलब एकदम मिट्टी का प्रॉपर जो घर होता है वो वैसा वाला था। और मिट्टी का घर एकदम ठंडा था, क्योंकि हम लोग साल में 1-2 बार ही जाते थे। पापा का छुट्टी होता था या मेरा स्कूल छुट्टी होता था तभी जाते थे। और यहाँ पे देखो जो दुर्गा है, दुर्गा का प्रतिमा बन चुका है, लेकिन वो महालय के बाद उसका पेंट मतलब जो कलर वगैरह है वो होगा। तो उसका गांव देखना हो गया, मंदिर पे जाना था, मंदिर प्रणाम करना भी हो गया। तो मेरी रीमा का घर तो ऑलरेडी मैंने दिखाया था, तो अभी तो कोई उतना नहीं रहता। रीमा ही कभी कभार आती है, जैसे वो दुर्गा पूजा में आएगी, क्योंकि उनका घर का दुर्गा पूजा होता है ना। तो और उनका जो एक बारी होता है, मतलब हर फैमिली का एक एक टर्न आता है। तो इस बार रीमा का टर्न है, रीमा का फैमिली का टर्न है उनका घर का। वो बोल रही थी इस बार मैं ट्विन का एग्ज़ाम ख़त्म होगा और हम चले आएंगे गांव में। गांव सिवड़ी से 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, माँ दुर्गा का दर्शन भी हो गया। और रीमा जाते जाते बोल रहे देखो भाभी अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हो गए। छोटा तुहिन जब छोटा था तब नहीं था। और रीमा को हमने बोला था कुछ खाना मत बनाना, क्योंकि उसका बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें वो बिज़ी है। तो हमने बोला था तुषार से अभी मिली, तुषार आए थे तो बोला कुछ अच्छा अगर रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो जो घर का खाना होता है, ऑथेंटिक कुजीन होता है, वो हम यहाँ पे खा लेंगे। और तुषार को भी बहुत सालों बाद जब आई थी तभी मिली थी, क्योंकि वो भी बिज़नेस में बिज़ी रहता है, उतना आना जाना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। जो बिज़नेस करते हैं उनके लाइफ तो और भी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि होता है ना बिज़नेस में आपको टाइम देना पड़ता है। और अभी तुहिन का थोड़ा सेटल हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज में चले जाएंगे, तो रीमा थोड़ा फ्री हो पाएगी। और यहाँ पे ये देखो इस तरह से रीमा का बेटा भी आ चुका था। और ये है तुषार, मतलब रीमा का हस्बैंड जो है। ऑलरेडी मैंने जो पुराने वीडियोस देखे होंगे उनको पता रहेगा। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। ये सिवड़ी में ही हम गया मोचा।
नंदाई देखे है, मतलब ननद के हस्बैंड को नंदाई बोलते हैं ना, नंदोई। अच्छा, और ये बेटा तो एकदम नंदोई के जैसे बड़ा हो गया एकदम, अभी बेटा लायक हो गया। अभी न जल्दी निकलना है। चलो चलो रीमा, तुहिन ऑल द बेस्ट। तुहिन का भी नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट जो फ्यूचर है, ऑल द बेस्ट है। चलो आशी रे, बाय बाय। और तुषार वहाँ का बहुत फेमस सिंगर भी है। तुषार थोड़ा कैमरा शाय है, ज़्यादा उतना बात नहीं होती है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं। बीरभूम के लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हमारे गांव की तरफ का है ना। तो अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।